सुगंध पुष्पाणि यथकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणेश्वरः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रदक्षिणां समर्पयामि मे माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या तवीणां त्वमेव शांतिर्भवतु सर्वारिष्टशांतिर्भवतु। संकल्पा मया पूर्वोच्चारितमासे पक्षे तिथौ वासरे संवत्सरे मया सम्पाद्यमान भूमि पूजन कर्मणः सांगतासिद्ध्यर्थं तथा संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थं आवाहितानां देवानाम् उत्तरपूजनम् अहं करिष्ये। वामहस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा ओम नमो गणेभ्यो गणपतिवसवो नमो नमो गणाधिभ्यो गणाधिपतिवसवो नमो नमो विजयभ्यो विजयपतिवसवो नमो नमो विरूपेभ्यो विजरूपेवसवो नमो नमः। ओम भूर्भुवस्वः श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ध्यायामि पूजयामि। ओम समाख्ये देव्यादिराधनविग्रहोच्चस्वाहायुः नमो गिर्वो आनन्दमवीरं विजयतमने संसृति स्वः श्रीवशब्धारासैवाघोर्यादिघोषमात्रिकाभ्यो नमः। ध्यायामि पूजयामि। देवः ऊर्जारुदयो घण्टोरुदाय प्रतिम्बा एकां लोकयानां मोहैकवो सर्वोपकरणमोदापरिहितो सीन्द्रायवासकरण्यामे तदेतो इन्द्रायवाचरमम्मा। ॐ भूर्भुवस्वः श्रीब्रह्मादिमन्त्रोपंसिता आदित्यादिनवग्रहेभ्यो नमः। ध्यायामि पूजयामि। संख्याता सर्वाणि देवतानि भूम्याम्मा भूर्भुवस्वः श्रीसख्यातृभ्यो नमः। ध्यायामि पूजयामि। ओम इमं मे वर्णसुरे हवमर्यादप्रजयामि। ओम भूर्भुवस्वः अपापतिकरुणाय नमः। अंजलिकृत्वा ओम इन्द्रसविष्णा वरुणराजा आद्यानां मरुदाकुर्ब्रह्मा महावरणा भुवनदेवानां भोगो देवानां जयतां पुरस्तात्ता। ओम इदं कुशोर्चक्रमे प्रीलामिनदेवतं वासभूतवसमागुरे स्वाहा। भूर्भुवस्वः श्री सीताराम सहिताय इन्द्रादिदस्तिकाय देवताभ्यो नमः। ध्यायामि पूजयामि। तथा लब्धोपचारैः सम्पूज्य प्रार्थयेत। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुन्वन्ति देव्यस्तवैः साङ्गभरग्रहोपनिषदैः गायन्ति यां सामगाः। नादस्तुततपगतेन मनसा पश्यन्ति यां योगिनो। सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। प्रार्थनेन सर्वे अवहत देवताः प्रीयन्तां नाम महाजलमुत्सृजेत। मन्त्राक्षत ओम
आरार्थिक्यं कुर्यात्। ओम सत्यना इंद्र वृद्धराः सुसेनाः भूभावृभवेदाः स्वस्तिनस्ताक्षो अर्चनेभिः स्वस्तिनो बृहद्ददातु शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवासुरासुरागरसन्तनो नाम्भा पुत्रासो दुर्हव्यारो भवन्ति मारो मर्यादे निघदायुर्गन्धोः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। दोनों तरफ जल छोड़ दें, थोड़े से अक्षत पीछे छोड़ना है। बिरजू जी या वो होंगे अपने मदन जी, उनको छाप के पैसे दे देना मदन जी को। हाँ जी, पता है चनामृत छिके। हाँ, विसर्जन हाथ पर अक्षत पुष्प दे दो। बोले महाराज श्री रिद्धि सिद्धि गणेश जी लक्ष्मी जी धर्म गुरु कृपा गो सेवा आज के कार्य का शुभ फल मेरे आश्रम में संसार में मंगल करने के लिए विराजे शेष आवाहित देवी देवता पुनः आगमन के लिए यथा स्थान पधारें। ओम यान्तु देवगणाः सर्वे पूजा मादाय मामतिम इष्ट काम समृद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। ओम यान्तु देवगणाः सर्वे पूजा मादाय मामतिम इष्ट काम समृद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। ओम नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गा सीतासमारोपितवामभागानो महासायकचारुचापा नमामि रामा रघुवंशनाथा। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। बोले श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। बोले अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। बोले संत मंडली की जय हो। बोले वृद्ध मंडली की जय हो। बोले भक्त मंडली की जय हो। बोले आज के आनंद की जय हो। ओंकार हर दुखर दारिद्र हर ओम हर 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 महादेव। शंभो नमामि शंकर भवानी शंकर। बोले श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। हर्ष का विषय है, ये कोई सामान्य बात नहीं है कि आज हमें बड़े ही दिव्य महापुरुषों के दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि दिव्य महापुरुषों के विषय में संस्कृत साहित्य के महाकवि भारवी जी ने कहा है, श्रियं विकर्षत् वहन्त्यघानि परिस्तनोति तनोति कीर्तिं नष्ट होते हैं। भैया भक्त लोग महाराज जी के पास में नहीं रहे, हनुमान स्वामी इत्यादि जो भी हैं महाराज जी के पास में नहीं रहे। देखिए थोड़ी हवा लगने दे, गर्मी का मौसम है, दूर हट जाएगी।
और इस तनोति तनोति कीर्ति और संत महापुरुषों के दर्शन से, इनके सानिध्य से हमारी कीर्ति, हमारा यश बढ़ता है। संदर्शनम लोक गुरुर्मोघम, आपके दर्शन जो हैं वो बड़े ही अमोघ हैं। आत्मयोने रुकिम न भक्ते, आत्मयोने ब्रह्मणा इव, अर्थात ब्रह्मा जी के समान, जो हमें ब्रह्मा जी के दर्शनों के समान जो पुण्य और फल मिलता है, वो पुण्य और फल संत महापुरुषों के दर्शन से मिल रहा है। तो आज निश्चित रूप से श्री ठाकुर जी महाराज की विशेष कृपा और आशीर्वाद आज हम पर हुआ है, जो हमें संत महापुरुषों के ब्रह्मा जी के समान दर्शनों के फल प्राप्त हो रहे हैं। अब मैं कुछ महापुरुषों से के चरणों में निवेदन करूंगा। श्री महामंडलेश्वर हरिदास जी महाराज, अरनिया धाम, रामपुरा धाम और राम सागर का जोड़ा, गद तकनेत धाम, जहां कहीं भी हैं, दो शब्द कह करके हमारा मार्गदर्शन करें। श्री महामंडलेश्वर प्रातः स्मरणीय श्री हरिदास जी महाराज। और आप लोग सभी बैठे ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि ये बड़ा ही विशेष अवसर है जो संत महापुरुष वर्णानाम संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय महाराज श्री के सानिध्य में यह यज्ञ होने जा रहा है, और इसी शुभ अवसर पर यहाँ विराजमान आचार्य द्वाराचार्य महामंडलेश्वर एवं सभी विद्वानगण आचार्य जी एवं भक्तगण सब विराजमान हैं। जीवन का यही लाभ है, जब संतों का संगति होती है, संतों का सानिध्य प्राप्त होता है, तो उनके दर्शन मात्र से ही हमारे संगत कर जाते हैं। और फिर जिसे हम त्रिवेणी कहते हैं, वेदों में बार बार त्रिवेणी का उल्लेख आया, ग्रंथों में बार बार त्रिवेणी का उल्लेख आया। हमने तो बचपन से इसी त्रिवेणी को त्रिवेणी समझा कि इसी त्रिवेणी में स्नान करने से और इसी त्रिवेणी का दर्शन करने से हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। और यही हमारे भगवान, जो परम गुरुदेव भगवान थे, भगवान विष्णु नारायण को तो किसी संतों ने देखा या अनुभव किया होगा। अगर इस धरती पर प्रत्यक्ष रूप से किसी ने नारायण के दर्शन किए तो वो बाबा जी नारायण दास जी महाराज थे। वो नर से नारायण होते हैं, उन्हीं को दर्शन। और उन्हीं के आशीर्वाद से महाराज श्री जो उनके शिष्य और महाराज श्री जो गद्दी पर विराजमान है, उनके प्रेरणा से ये यज्ञ होने जा रहा है। मैं तो इतना ही कहूंगा, मेरे साथ भी बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हैं, सबको मन क्रम वचन सब प्रकार से इसमें सेवा करनी चाहिए, क्यों ये अवसर हमें बार बार प्राप्त नहीं होता। ऐसे महान संत या उन पुण्य भूमि पर हमें सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए हमें इस यज्ञ के अवसर पर तन से, मन से, धन से सेवा करके निश्चय ही हमें पुण्य प्राप्त करना चाहिए, अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। और इस यज्ञ के आचार्य जो मैं कहूँ, युवा भी कह सकता हूँ और वृद्ध भी कह सकता हूँ। वृद्ध इसलिए कि ज्ञान वृद्ध हैं, और युवा इसलिए कि युवा है, और मेरे गुरु पुत्र इस नाते से मेरे गुरु भाई भी हैं। तो मैं बड़ा प्रफुल्लित हूं कि आपने देववाणी में और आपके संबोधन इत्यादि भी देववाणी में होते, जहां भी कुछ ध्यान इधर उधर किसी विद्वान का हो जाता है तो तुरंत उसको पकड़ लेते हैं और पुनरावृत्ति करके उसको शुद्ध करते हैं। दास जी महाराज
रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। यदि सम्राट श्रीमद जगत गुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य जी की जय हो। परम पूज्य पाद श्री महाराज जी की जय हो। श्री महाराज जी की जय हो। संत महापुरुषन की जय हो। विद्वत ब्राह्मण गणों की जय हो। भक्त समाज की जय हो। जय जय श्री सीताराम। अखंड ब्रह्मांड नायक करुणावरणालय परात् प्रभु ब्रह्म हेतु करुणामय ठाकुर श्री सीताराम जी महाराज की महती करुणा कृपा से आज जिस परम पावन पवित्र इस भूमि पर हम सब लोग भगवान यज्ञ पुरुष के ध्वजारोहण के इस दिव्य उत्सव में सम्मिलित होकर के अपने आप को हर्षान्वित महसूस कर रहे हैं। मंचस्थ विराजमान समस्त महापुरुषों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता परम पूज्यपाद श्री हरिदास जी महाराज ने निवेदन किया है, परम पूज्यपाद श्री बड़े महाराज जी जिन्होंने नाम रूप लीला धाम सबकी यात्रा करा करके अपने संपूर्ण भक्त समाज को कृतज्ञ किया है, कृतकृत्य किया है, ये वास्तव में एक संत की कृपा है। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव शनीय है। श्रीमद श्री नाभा गोस्वामी पाद ने बहुत सुंदर वार्ता कही। संत का स्वभाव ही जगत हित के लिए उनका अवतार होता है। न जाने परम पूज्यपाद श्री बड़े महाराज जी ने कितने जीवों को भगवत संलग्न करा दिया। अद्यावधि जिस मार्ग पर वो चल रहे हैं उनकी प्रेरणा, उनका संकल्प, उनकी कृपा का ही वह प्रभाव है जो नाम का दिव्य रस आज प्रत्येक घर घर में श्री सीताराम नाम की ध्वनि गुंजायमान होती है। इसमें श्री महाराज जी का शुभ संकल्प था। आज जगह जगह जो नित्य चिकित्सा के माध्यम से देख लीजिए, शिक्षा के माध्यम से देख लीजिए, महाराज श्री का जो जितने प्रकल्प हैं, जितने संकल्प हैं, ये अत्यंत शुद्ध पवित्र और सुदूर दूरगामी नीति का यह शुद्ध अंतःकरण का वो परिणाम है। अन्नात् भवन्ति भूतानि, जिस प्रकार से अन्न को ब्रह्म कहा है, अन्न से ही हम सबकी उत्पत्ति, हम सबका पालन होता है। लेकिन अन्न कैसे प्रकट हो? बिना बरसात के, बिना बारिश से अन्न नहीं है। तो वेदों में, हमारे पुराणों में उन महनीय आचार्य ने निवेदन किया है कि यज्ञात् भवति पर्जन्यः, यज्ञ साक्षात पर्जन्य को देने वाला है। यज्ञो वही विष्णु हो, यज्ञ की उपासना से समस्त देवों की उपासना होती है। हमारे साइंस के माध्यम से भी वैज्ञानिक लोग कहते हैं वातावरण को पवित्र करना है, प्रकृति को पवित्र रखना है, तो उसमें यज्ञ धूम्र की अत्यंत आवश्यकता है। तो महाराज श्री प्रारंभ से लेकर के अद्यावधि उनका संकल्प, यह दिव्य महनीय यज्ञशाला का हम लोग दर्शन कर रहे हैं, जो प्रतिवर्ष अथवा त्रैवार्षिक क्रम से जो इस यज्ञ का हम लोग दर्शन करते हैं। ये त्रिवेणी हम सबको आप ताप संताप सबसे पवित्र करती है। अनेकानेक तीर्थों से पधारे हुए दिव्य महनीय महापुरुषों का दर्शन, उनका सत्संग, उनकी वाणी सेवा हम सबको मिलती है। इससे बड़ा जीवन का कोई दूसरा लाभ हो नहीं सकता। जीवन प्राप्त करके भगवान तक पहुंचने का ये क्रम है। उन्हें महनीय आचार्यों के द्वारा वर्णित उन शुद्ध पौराणिक वैदिक मंत्रोच्चारण के प्रयोग के द्वारा भगवान यज्ञ अपनी हव्य कवि को ग्रहण करते हैं और अपनी प्रसन्नता को प्रकट करते हैं। जिस प्रकार से अग्नि साक्षात देव है, भगवान चंद्र साक्षात देव हैं, भगवान सूर्य साक्षात देव हैं, लेकिन इनकी वैदिक और पौराणिक रीति की जो उपासना है, जब तक सहविधि संपन्न नहीं होगी उसका फल की कामना हम सबको प्राप्त नहीं हो सकती। तो हमारे सुयोग्य वैदज्ञ और श्री महाराज जी की ही कृपा पात्र श्रीमद जगत गुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य की दिव्य प्रेरणा
और उनकी कृपा छत्र छाया में रह करके जिन्होंने उज्ज्वल इस वंश को परिवर्धित करने वाला जीवन जिया है, ऐसे महनीय आचार्यों के द्वारा हम सब लोग इस यज्ञ की पूर्णाहुति का दर्शन करेंगे। विभिन्न तीर्थों से पधारे हुए संतों का हम लोग दर्शन करेंगे। ये वास्तव में ये बहुत श्रेष्ठ कर्म है। आप सब लोग तन मन ध्यान दे करके इस महनीय यज्ञ को सफल बनाएं, ऐसी आशा अपेक्षा श्री हनुमंतलाल जी महाराज आप सबका मंगल करें। इति सब बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, त्रिवेणी धाम की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। परम सौभाग्य का अवसर, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान के महती अनुकंपा और वर्तमान में खोजी जी द्वाराचार्य पीठ पर विराजमान हमारे पूज्य श्री महाराज जी, मंच पर विराजमान समस्त महानुभाव, श्री महंत, जगत गुरु, द्वाराचार्य, समस्त संत महंत और समस्त भक्तगण, बहुत ही कम अवसर प्राप्त होता है जब हमें ऐसा सानिध्य प्राप्त होता है, और जिन जिन पर भगवान श्री सद्गुरुदेव की कृपा होती है तब तब यह अवसर हमें बहुत आसानी से भी प्राप्त हो जाता है। गुरुदेव का कार्य बड़ा अद्भुत अलौकिक कार्य रहा है। उनका जीवन, उनके जीवन की शैली, उनके कर्म, उनका व्यक्तित्व सबको साथ लेकर के चलने वाला रहा है। छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा, बुद्धिजीवी सबको अपने हृदय पर गले से लगाकर चला करते थे, और सबको दो बात जरूर कहा करते थे कि भाई तुम लोग कीर्तन जरूर किया करो। हर घर में नाम संकीर्तन करते रहोगे तो आप भव सागर से पार उतरते जाओगे। यही कारण है कि आज देश में ही नहीं, बाहर विदेशों में भी महाराज श्री के वचनों का भक्त लोग पालन करते हैं, और मैं समझता हूँ नियमित कुछ न कुछ भगवान के नाम का घरों में कीर्तन होता रहता है। और यज्ञ की परंपरा, संतों की सेवा, गरीबों की सेवा, चिकित्सा की सेवा, शिक्षा की सेवा, मैं समझता हूँ इतने प्रकल्प उन्होंने साकार कर दिए, जिसमें जगत गुरु स्वामी जी महाराज के नाम से संस्कृत महाविद्यालय यूनिवर्सिटी खोल करके सबको धन्य कर दिया। ये वही परंपरा रही है, उसी परंपरा को आज महाराज श्री आगे निर्वाह कर रहे हैं। यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ सबसे बड़ा श्रेष्ठ कर्म माना जाता है, क्योंकि यज्ञ की धूम स्वास्थ्य के लिए, वायुमंडल के लिए, आकाश में विचरण करने वाले तत्वों के लिए बहुत ही साकार फल देने वाली होती है। मन, बुद्धि, विचारों को यदि शुद्ध करना है, मन से, कर्म से, वचन से, इन सब चीज़ों से शुद्धिकरण का काम यज्ञ ही करता है। क्योंकि यज्ञ में जो सामग्री डलती है, जो घी डलता है, जो गाय के कंडे लगते हैं, उसमें से जो तत्व निकलते हैं, जो गैस निकलती है, वो सारे वायुमंडल को तो शुद्ध करती ही है। इसके अलावा समस्त लोगों के मन, बुद्धि, चित्त को भी स्वस्थ और पवित्र करती है। आज इस अष्टोत्तर शतकुंडात्मक कोटि होमात्मक श्री राम महायज्ञ का भूमि पूजन, ध्वजा पूजन हुआ है। अब ये कार्य प्रारंभ हो गया है। तन से, मन से, धन से, तन को शुद्ध करना है, शरीर से सेवा करें, मन को शुद्ध करना है, यज्ञ में बैठें, और धन को यदि शुद्ध करना है उस धन को दान करें, जिससे आप हम सब पवित्र हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी जो है इस संस्कारों को अपने जीवन में उतार करके धन्य हो जाएगी। मैं पुनः एक बार श्री आचार्य जी महाराज को भी धन्यवाद दूंगा कि आपने बड़े अच्छे वचनों से, संस्कृत शब्दों से और समस्त भक्तों को साधारण भाषा में भी समझा कर, सुना करके यज्ञ के बारे में, यज्ञ के महत्व के बारे में और संतों के बारे में, संतों की महिमा के बारे में बहुत ही सरलता से आप हम सबको बताया है।
ऐसे आचार्य प्राय बहुत कम होते हैं। लेकिन मैं और एक बात और देख रहा हूँ, श्री आचार्य जी के साथ में जो युवा बालक लगे हुए हैं, जगत गुरु जगत वंदनीय ब्रह्मपीठाधीश्वर गाध्य परिवाराचार्य श्री खोजी द्वाराचार्य अनंतानंत श्री विभूषित गो ब्राह्मण संत सर्वजन सेवी राष्ट्र प्रेमी प्रेमी श्री परम पूज्य नारायण देवाचार्य जी महाराज ने जिस प्रकार से अपना जीवन परोपकार में संलग्न किया, उनका जीवन सदैव परोपकार के लिए, जन कल्याण के कार्यों में वो हमेशा संलग्न रहे। और खुशी की बात यह है कि हमारे परम पूज्य श्री खोजी द्वाराचार्य भगवान भी हमारे गुरु महाराज के मार्गदर्शन के अनुसार उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके परमार्थ कर रहे हैं, जन कल्याण कर रहे हैं, सर्वजन का कल्याण कर रहे हैं। इसी सर्वजन के कल्याण की लड़ी में एक और कड़ी अभी अभी महाराज श्री ने पहनाई है, पिरोई है। अजीतगढ़ में राजकीय प्रवेशिका संस्कृत महाविद्यालय का भवन हमारे त्रिवेणी धाम की तरफ से बनवा करके जन कल्याण के लिए महाराज श्री ने विद्यालय को और सरकार को वो भवन भेंट किया है। उस भवन में राशि अधिक लगी है, लेकिन फिर भी सरकारी राशि जो सरकार के रिकॉर्ड में लिखा गया है वो राशि है 1,65,00,000। 1,65,00,000 रुपए की राशि हमारे गुरु तुल्य श्री गुरुदेव भगवान ने राज्य सरकार को दान करके विद्यालय भवन बना करके राज्य सरकार को दान कर दिया। महाराज श्री के नाम से, सदगुरुदेव भगवान के नाम से उस विद्यालय भवन को डोनेट कर दिया, राज्य सरकार को दे दिया कि केवल मात्र इतना ही करो, इस विद्यालय का नाम सदगुरुदेव भगवान के नाम पर होना चाहिए। अब उस विद्यालय का नाम जो है श्री नारायण देवाचार्य राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय प्रवेशिका संस्कृत महाविद्यालय अजीतगढ़ रहेगा। और बाबा नारायण देवाचार्य जी के नाम से बाबा नारायण दास राजकीय प्रवेशिका संस्कृत महाविद्यालय का आदेश राज्य सरकार के द्वारा जारी हो चुका है। ये बड़ा ही हर्ष और गौरव का विषय है, क्योंकि जब सदगुरुदेव भगवान का त्रिवेणी धाम का जहां भी नाम आता है तो बड़ा ही गौरव महसूस होता है, सीना स्वतः ही फूल जाता है और बड़ा ही गौरवान्वित महसूस होते हैं कि हम ऐसे सर्व समर्थ गुरु के शिष्य रहे हैं। ऐसा सोच करके बड़ा ही आनंद और मन में बड़ी ही खुशी और गदगद मन हो जाता है। इसी आशीर्वचन की कड़ी में एक और कड़ी जोड़ने के लिए मैं परम पूज्य शत्रुघ्न दास जी महाराज से आग्रह करूंगा कि वो भी सूक्ष्म शब्दों में आशीर्वचन देकर के अनुग्रहित करें। हम बड़े भाग्यशाली हैं अपने आप में, भाग्य की कोई तुलना नहीं कर सकता। इस मधुर वेला का हम आनंद ले रहे हैं। ऐसे प्रकल्प महाराज श्री द्वारा हमारे को दिए गए। हरिदास जी महाराज ने पूर्व में कहा कि वास्तव में ये त्रिवेणी जिनका हमने इसी त्रिवेणी का दर्शन किया है और हमारे जीवन में तो ये त्रिवेणी ही सारोकार करने वाली है। वास्तव में इस क्षेत्र में महाराज श्री की जो कृपा बरस रही है उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि उन शब्दों से मैं वर्णन कर सकूं। ऐसे महापुरुष इस धरा पर हमें वो अमृतमय वर्षा दे गए कि हमारी आने वाली पीढ़ियां निरंतर उसमें स्नान करके चारू भौमिक विकास होगा। हर प्रकार से वो अपनी उन्नति करेंगे। आध्यात्मिक उन्नति तो हमारी
इस प्रकार से होगी कि महाराज श्री के यहाँ आने मात्र से ही, यहाँ बैठने मात्र से ही हमें वो ताकत मिलती है। मैं अधिक नहीं बोल करके, क्योंकि हमारे आचार्य श्री बैठे हुए हैं, इतना ही बोलना चाहूंगा। रामकृष्ण देव की, रामकृष्ण देव की। आज हम सब लोग उन्हीं ब्रह्म स्वरूप, जिस प्रकार ब्रह्म की सत्ता सर्वत्र विराजमान है और वही परमपिता परमात्मा सबके हृदय में निवास करते हैं, आत्म स्वरूप से निवास करते हैं, ऐसे ही हम सबके हृदय में निवास करने वाले उन नारायण स्वरूप ब्रह्म रूप श्री नारायण देवाचार्य जी महाराज को मैं प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हूँ। महाराज श्री के पदार बिंदु पर चलने वाले महाराज श्री भोजी के द्वारा आचार्य ये महाराज अन्य सभी स्वरूप हैं। उन्हीं स्वरूपों में छोटे गुरु भाई श्री ठाकुर पीठाधीश्वर महाराज श्री जो राम रतन दास जी और अन्य जो शिष्य हैं, ये उन्हीं विराट स्वरूप की शाखाएं पर शाखाएं और जो उस विराट रूप ब्रह्म की, परमात्मा की, विराट स्वरूप परमात्मा की शाखाएं हैं, वो सभी यहाँ पर विराजित हैं। और उन्हें और उस ब्रह्म यानी परमात्मा के स्वरूप को भजने वाले, अन्य अन्य स्वरूपों को जो स्मरण करने वाले, अपने अपने जो ब्रह्म रूप गुरुदेवों को जो स्मरण करने वाले समस्त संप्रदाय और समस्त जो आचार्य और समस्त द्वाराचार्य, समस्त महामंडलेश्वर और श्री महंत यहाँ विराजित हैं। इनके परम विद्वान हमारे दिनेश आचार्य, यगाचार्य जी और इनके साथ में जो विद्वानों की जो विद्वानों की जो सदस्यता, आप विद्वानों के सिरमौर हैं जो आपके साथ हैं, उन्हें सभी को मैं और सभी संतों को, सभी है जो भक्तों को मैं नारायण स्वरूप मान करके मैं बलदेव दास दंडवत प्रणाम करता हूँ। सभी भक्त और सभी माताएं भगवत स्वरूप हैं। प्रिय भक्तों, 2035 या 34 में प्रथम यज्ञ किया था महाराज श्री, बड़ा यज्ञ किया था। उस यज्ञ का दर्शन लाभ मुझे भी हुआ था और उसके बाद में महाराज जी की ने अपने स्वरूप में से जैसे परमात्मा यज्ञ स्वरूप निकाल करके यज्ञ स्वरूप होकर के संसार के अंदर यज्ञ ही एक भगवान का के 24 अवतारों में से एक अवतार यज्ञ स्वरूप माना जाता है। ऐसे ही भगवान के हृदय कमल से और उनके विचारों के स्वरूप को यज्ञ का रूप दिया गया और वही यज्ञ 2035 से आज तक निरंतर चलता आ रहा है। द्विवर्षीय हो, त्रिवर्षीय हो और वार्षिक हो, उस परंपरा का निर्वाह करते हुए महाराज श्री, मैंने एक बार ऐसा सुना, ये यहाँ कहने योग्य बात नहीं है, पर जन श्रुति में एक बार ऐसा सुना, वो विभूति थी, वो चली गई। अब पता नहीं वैसे कार्यक्रम होंगे या नहीं होंगे, परंतु मैं लोगों से कहता था श्री नारायण देवाचार्य जी महाराज यहाँ से गए नहीं है। वो बहुत से रूपों में अपना विराट स्वरूप की शाखा और प्रशाखा है जो के अंदर विलीन है और यही विराजमान है। उनके स्वरूपों को आप अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। और जब प्रथम यज्ञ किया
प्रथम यज्ञ किया महाराज श्री फौजी जी द्वारा आचार्य महाराज जी ने। तो लोगों से जब महाराज के समय भी लोगों से के मुख से ऐसी चर्चा नहीं सुनी। हर कोने में लोग ऐसे कह रहे थे कि महाराज के रहते हुए भी इतना विशाल और इतना सुंदर यज्ञ नहीं। ये उन महाराज के प्रताप का आशीर्वाद था, उनके स्वरूप का आशीर्वाद था, उनके ही स्वरूप ही हमारे सामने बैठे हैं। चाहे वो गुरु भाई स्वरूप में हो और चाहे शिष्य स्वरूप में हो, उनके विशद विराट स्वरूप का हम यहाँ दर्शन कर रहे हैं। और अभी जो दिनेश आचार्य जी महाराज ने कहा कि महाराज के केवल महाराज का संकल्प था, महाराज जी का संकल्प था, उस संकल्प को महाराज जी ने पूर्ण किया। और वहां पर मैं जब रामानंद विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ, उस समय हमारे इस शेखावाटी प्रांत के उपराष्ट्रपति श्री भैरव सिंह जी मौजूद थे और उस समय की वर्तमान मुख्यमंत्री जो वसुंधरा राजे मौजूद थी। जब उद्घाटन हुआ तो वसुंधरा राजे महिम उपराष्ट्रपति की मौजूदगी में जो वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमने तो केवल राजकीय खजाने से जो 25 लाख रुपए दिए हैं और ये 300 बीघा भूमि मुहैया कराई है, ये 55 करोड़ महाराज जी कहां से लाए, हमारे को कोई पता नहीं। उस समय तक 55 करोड़ रुपया लग चुका था और 57 करोड़ की लागत से वह भवन पूरा हुआ था। आज पूरे विश्व के अंदर है जो हमारे इस रामानंद विश्वविद्यालय और ये यज्ञशाला उत्तर भारत की सबसे बड़ी यज्ञशाला है। ये महाराज की देन है। प्रिय भक्तों, मैं और ज्यादा नहीं कहूँगा, महाराज की वाणी से कहूँगा। महाराज ने जो कहा था, जब महाराज जी उस विश्वविद्यालय के लिए मांग करने के लिए गए कि इस भूमि पर जो विद्यालय बनेगा उसका नाम रामानंद विश्वविद्यालय रखा जाए, तो वहां पर कुछ ऐसे लोग बैठे थे कि ये बाबा इतना पैसा कहाँ से लाएगा, इस महाराज जी कहते थे मेरे को, ये बाबा इतना पैसा कहाँ से लाएगा, इसको इतना रुपया बता दो जिससे ये बाबा है जो इसके इतना रुपया तो मैं नहीं लगा सकता। तो और कोई किसी बड़े राष्ट्रपति या और कोई बड़े राजस्थान के आदमी के नाम से ये रामानंद विश्वविद्यालय है जो कर दिया जाएगा, ये विश्वविद्यालय। तो वहाँ रखा गया, प्रश्न रखा गया कि महाराज 14 करोड़ रुपया है क्या आपके पास। महाराज जी कहते थे मेरे को कि 14 करोड़ रुपए हैं आपके पास। तो ये बात आई महाराज जी के पास, कहो महाराज जी से पूछो। तो महाराज जी के पास जब भैरव सिंह जी ने ये कहा, उपराष्ट्रपति महामहिम उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी ने ये कहा कि महाराज 14 करोड़ की लागत बता रहे हैं, ये हो सकता है क्या। तो महाराज जी ने कड़क के कहा, सुनो भैरव सिंह, 100 करोड़ भी होगा तो आऊंगा और 200 करोड़ होगा तो भी आऊंगा, पर नाम रामानंद विश्वविद्यालय ही होगा। तो महाराज जी की उस समय उस संसद भवन में जहाँ बैठे थे कहीं, उसमें तालियों की गड़गड़ाहट से जो महाराज की जो जय जय ध्वनि हुई और वो बड़ा विस्तार से कहा। अब मैं भक्तों से एक ही बात कहता हूँ, प्रिय भक्तों, हमारे है जो ईश्वरों ने चंद्रमा के ऊपर, मैं एक खाली समझने के लिए बोल रहा हूँ, हमारे वैज्ञानिकों ने, इसरो जो कंपनी है उसने चंद्रमा के ऊपर चंद्रयान 3 भेजा है। तो हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे प्रेत कल्प में लिखा है, हमारे उसमें जो गरुड़ पुराण में लिखा है कि यहाँ इस मृत्यु लोक में हमारे 15 दिन होते हैं और जहाँ चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पितर निवास करते हैं और उन पितरों का
हमारे 15 दिन का एक दिन होता है और उसको हम अमावस्या के रूप में मानते हैं और 15 दिन की एक रात्रि होती है। इसरो वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि वहां 15 दिन तक वहां है जो सूर्य का प्रकाश रहता है, दिन रहता है और 15 दिन रात्रि रहती है। और अभी इसी समय है जो चंद्रयान 3 वहां पर है जो काम कर रहा है। तो प्रिय भक्तों, हमारे शास्त्रों में लिखी है कि पितृ श्राद्ध हम केवल एक है जो चावल के दाने मीठे और घी से अग्नि पर है जो एक बास्ती जमाते हैं, अग्नि जमाते हैं पितरों के लिए, वो हमारे पितरों को प्राप्त होती है। और वहां पर इसरो का यान कितने दिन में पहुंचा? शायद 35 या 40 दिन में पहुंचा। ऐसे ही हमारी जो धूम है यहाँ की, वो 15 दिन में उनको प्राप्त हो जाती है। हमारे 15 दिन में जब जागृत होते हैं। और इसी प्रकार शास्त्र में ये लिखा है कि देवताओं का 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात्रि होती है। प्रिय भक्तों, जो हम यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ भगवान में आहुति देते हैं और यज्ञ अग्नि देवताओं के मुख हैं, स्वयं अग्निदेव देवताओं के मुख हैं, उनके मुख में आहुति डाली जाती है और वायु देवता के द्वारा देवताओं के यहाँ प्राप्त होती है। तो प्रिय भक्तों, यदि चंद्रयान, हमारे विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि पितृलोक, हमारे शास्त्रों ने, हमारे भागवत आचार्य हैं महाराज श्री सुदर्शनाचार्य जी और सभी विद्वान यहाँ बैठे हैं और हमारे विद्वान पंडित दिनेश जी बैठे हैं। भागवत के 5म स्कंद में इसका विवरण है। 5म स्कंद में विवरण है कि हमारी धरती से चंद्रमा इतना ऊंचा है, शनि इतना ऊंचा है। और इसरो के जो वैज्ञानिक सोमनाथम ने ये कहा है कि मैंने ज्योतिष और वेदों से और पुराणों से ये बात समझ करके मैंने यहाँ चंद्रयान को भेजा। तो प्रिय भक्तों, हमारे वैज्ञानिक यदि चंद्रयान के ऊपर पहुंच सकते हैं और है जो आदित्य L1 हमारी उस कक्षा में जा सकता है, तो ये सिद्ध होता है कि हमारा विज्ञान है जो यज्ञ विज्ञान है, ये लाखों हजारों वर्ष से है जो विद्यमान है और इसकी सत्यता विज्ञान के द्वारा प्रतिपादित हो रही है। इसलिए आप समस्त देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, समस्त ऋषियों को प्रसन्न करने के लिए, समस्त पितरों को प्रसन्न करने के लिए और समस्त संतों के हृदय के अंदर भगवत स्वरूप परमात्मा विराजमान है और आपके हृदय में परमात्मा विराजमान है। इन सबको प्रसन्न करने के लिए आप इस यज्ञ में आहुति दें और सभी भक्त जो आएंगे उनके मुख में आहुति दें, तो ये पूरा विश्व तृप्त हो जाएगा। सदैव आप अपनी मन, कर्म, वचन और वाणी से है जो हमारे इस है जो कार्य को संपन्न करेंगे और इसमें सभी भगवत स्वरूप और सभी भक्त और सभी संत, हम संत सभी महाराज के साथ हैं और हम में जो सभी बैठे हैं संत महंत, मैं महाराज बिना पूछे, मैं आप सबके बिना पूछे ही मैं कह रहा हूँ। क्यों? मुझे विश्वास है कि भगवान के स्वरूप 2 नहीं होते हैं, एक ही होते हैं। वो विभिन्न, जैसे हमारे अंग हैं, नेत्र हैं, कान हैं, इनके वो परंतु हैं एक ही, ऐसे सब संत एक हैं। महाराज जी, हम सब आपकी सेवा में उपस्थित हैं, आप देव स्वरूप हैं। किसी प्रकार है जो हमारी सेवा में कोई चूक हो तो आप हमें माफी कर देंगे और जो यज्ञ शुभारंभ होगा, मुझे विश्वास है जो भगवत स्वरूप और जो गंगा, यमुना, सरस्वती स्वरूप माताएं बैठी हैं, ये सब इस यज्ञ में प्रसन्न मन से भाग लेंगी और हमारा ये यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। कोटि हो श्री राम महायज्ञ, ओ यज्ञ भगवान की जय। मंगलम पुंडरीकाक्षं तनोहि मंगलम कौशलेन्द्राय महिमे गुणात्मने चक्रवर्ती पुंजा सार्वभौमाय मंगलम। सीतानाथ समहरं मां रामानन्दार्य मध्यममस्मदागतं वन्दे गुरुपरम्परां।
भाष्यं येन सुभाषितं मतिमता वेदांतसूत्रादिषु विद्यां बोधि तथा चूहाणकारणीयेन ब्रह्मद प्रहार विकलस्तुत्यं रक्षापटु रामानंद यति सदा विजिति योग्यन्दचूडामणि अतुलितबलधामा महे मिशैलावदेहं धनुजवृक्षानुध्यानि नाम सकल गुणग्रहणवानराणां धीशं रघुपतिवेवतं जातिजातं नमामि अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहाणे सत्यदानरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः परमगुरुभ्यो नमः परात्पर गुरुभ्यो नमः ओम श्री परमात्मा गुरुभ्यो नमः से आत्मा गुरुभ्यो नमः आदि गुरुदेव नादि गुरुभ्यो नमः गुरुदेव गुरुदेव शरण गुरुदेव। आज श्री सीताराम महायज्ञ के गदारोहण के पावन मेला में खोची भीड़ त्रिवेणी धाम के प्रांगण में पधारे हुए श्री बाहुल बलदेवाचार्य जी महाराज, धन्ना देवाचार्य जी महाराज, महामंडलेश्वर श्री महामंडलेश्वर महंत श्री महंत संत समाज, समस्त संत भगवानों के समान अर्थ चरण कमलों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सभी उपस्थित माता भाई बहन, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आप पधारे और ये गुरुदेव आपके थे और आप गुरुदेव के हो। मैं इतना ही संबंध जानता हूँ कि गुरुदेव आपके थे, आप गुरुदेव के हो। और गुरुदेव क्या थे, ये कोई इस बात को कोई निश्चित नहीं किया आज तक और नहीं किसी ने बताया ये बात कि वो भूत थे। क्या थे वो? मानव थे या महापुरुष थे या देवत थे या कोई अवतार थे, कोई निश्चित नहीं। और जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तैसी, उनके प्रति जिसकी जैसी भावना थी वैसा उनको फल मिला, प्राप्त हुआ और उन्होंने वैसा अनुभव किया। वो अपना अनुभव ही बताया। मेरे अनुभव में इतना जरूर आया कि आखिर में गुरुदेव हैं तो कहीं शास्त्रों में भाई लक्षण तो होते ही हैं कि ये देवत के, सब शास्त्रों में हैं ये बात, ये देवत के लक्षण हैं, ये मानव के लक्षण हैं, ये महापुरुष के लक्षण हैं, ये अवतार के लक्षण हैं। यहाँ तक का बताया गया है कि मानव के लक्षण से, मनुष्य के लक्षण से यह भी अंदाज कर लिया जाता है, अनुभव कर लिया जाता है कि इस स्वर्ग से, ये प्राणी स्वर्ग से आया है या ये प्राणी नरक से आया है। ये भी शास्त्र में है। परंतु गुरुदेव की तो वही बात हो गई कि जिसकी रही भावना, जैसे उनके प्रति जिसकी जैसी भावना थी वैसा ही उन्होंने फल प्राप्त किया। गुरुदेव पधारे नहीं, लेकिन हमारी दृष्टि से ओझल हो गए और वो कहे भी थे कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कोई चिंता मत करो, मैं यहीं रहूंगा। अंत समय में जब बीमार हो गए, मतलब जयपुर ले जाने की तैयारी में थे, उस वक्त कहा कि तुम रहो मत, कोई मैं यहीं रहूंगा और मैं अच्छी तरह हूँ। और बाहुबली जी मिलने के लिए आए थे तो उन्होंने बताया था कि मैं अभी तो 100 वर्ष ऊपर, मैं तो कितना
कितना वर्ष हुई? 56 वर्ष ऐसे ही हुई। अब तो 100 वर्ष से कोई ऊपर हो बताया 15 वर्ष ऊपर मेरी आयु है। अभी तुम लोग ऐसे मतलब कोई ऐसा नहीं जाने। तो गुरुदेव हमारी आंखों से ओझल होने वाले थे उस समय में। यहीं भारतवर्ष की नहीं, विदेशों की है बात कि नाम संकीर्तन ऐसा कोई नगर, कोई जगह नहीं रही कि जो उनके अनुयायी थे वहां उन्होंने कीर्तन और अनुष्ठान नहीं किया। अवतार काल के भी जब अवतार पधारते हैं, भगवान राम अपने वैकुंठ धाम में पधारते हैं तो कहते हैं कि अयोध्या वासियों को साथ ले गए, लेकिन नाम का प्रचार, नाम संकीर्तन का उन्होंने कितना प्रचार किया वो तो सब जानते हैं। आज उनके चलाए हुए नाम संकीर्तन के प्रचार चल रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है कि वो महापुरुष ऐसा यहाँ से पधारा हो। उस समय में उनके उपदेश से या उनके समानार्थ या उनके कल्याणार्थ या उनकी आत्म शांति के लिए इतना किसी अनुष्ठान कहीं हुआ हो या नाम संकीर्तन किसी देश में हुआ हो या कहीं पे हुआ हो। एक गुरुदेव का एक ऐतिहासिक प्रमाण है, कहीं भी शास्त्रों में भी ऐसा कहीं नहीं है किसी महापुरुष के। तो गुरुदेव ही जो है सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ जो भी हो रहा है मेरे को पता नहीं कि क्या हो रहा है और क्या होगा, इस बात की मुझे भी चिंता, कभी चिंता ही नहीं है कोई बात की। विद्यालय में बच्चे वैसे ही पढ़ रहे हैं, विद्यालय का काम भी वैसे सुचारू रूप से चल रहा है, गाय गौशाला का भी वैसे ही चल रहा है, सबकों की सेवा भी वैसे ही चल रहा है। ये सब गुरुदेव की कृपा से ही हो रहा है, नहीं ऐसा संभव नहीं। ऐसा कोई कह ही नहीं सकता था कि ऐसा ही होएगा या होता रहेगा। मैं खुद मेरी आत्मा भी इस बात को नहीं मानती थी कि इस प्रकार से ये कार्य होता रहेगा, लेकिन एक विश्वास था कि गुरुदेव ने ये कहा था कि मैं यहीं हूँ, मैं यहीं रहूँगा, मैं कोई घबराओ मत, कोई चिंता मत करो। वो एक बात मुझे याद है, उससे मुझे विश्वास है। अभी समय बहुत हो गया है, मैं भी इस बात का अनुभव कर रहा हूँ कि संतों को इतना परेशान नहीं करना चाहिए था। सबके प्रसाद की व्यवस्था है, संत भगवानों की भी अलग से है, संत भगवान अलग से प्रसादी है, इनकी व्यवस्था आप लोगों की अलग है। सब आप लोग प्रसाद लिखते ही जाएंगे। अगर आप कोई बिना प्रसाद लिए चले गए तो मेरी आत्मा दुख पाएगी, इसलिए मेरे आत्मा को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप प्रसाद ही लेके जाएं। जैसे आपकी इच्छा है वैसे ही ले, बैठ के लेने की हो तो बैठ के ले लो, चाहे हाथ में ले लो, लेकिन प्रसाद जरूर ही ग्रहण करेंगे। मैं आप सबके जीवन की शुभकामना करता हूँ। मुझे सब आशीर्वाद में आप कृपा बना रहे हैं और सभी आप ही का, मैं भी आपका ही हूँ, आप भी मेरे ही हैं, और इससे आगे क्या कर सकता हूँ। बोले श्री सद्गुरु भगवान की।